Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 1. How are you? Hopefully you are fine. Kids, take out your English language copies and open it. First of all, you will draw margin line with 2-finger gap. Mention date, classwork and day at the top of the page. Then in the first line you will write singular, plural. बेटा आज हमने करने हैं सिंगुलर प्लूरल. ठीक है, काम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ सिंगुलर एंड व्हाट इज़ प्लूरल. सिंगुलर मीन्स सिंगल थिंग. ठीक है, सिंगल मीन एक चीज़, सिंगुलर मीन एक चीज़. ठीक है, अब सिंगुलर वो कोई एक चीज़ हो सकती है कि एक इंसान हो सकता है या कोई एक जगह हो सकती है. ठीक है, सिंगुलर मीन्स वन पर्सन, प्लेस और अ थिंग. कुछ भी हो सकता है. सिंगुलर में कोई भी एक चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. कोई बेजान चीज़ हो सकती है, कोई लिविंग थिंग हो सकती है. ठीक है, कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. और प्लूरल में एक से ज़्यादा, मतलब दो भी हो सकती हैं वो चीज़ें, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा भी हो सकती हैं. 10 भी हो सकती हैं, 20 भी, 100 भी, और जितने भी हम कह लें कि वो हो सकते हैं. ठीक है, प्लूरल में मतलब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं. अब वो कोई एक से ज़्यादा कोई इंसान हो सकते हैं. ठीक है, मतलब उनका ग्रुप हो सकता है इंसानों का. कोई चीज़ें हो सकती हैं ज़्यादा. ठीक है, वो दो चीज़ें, तीन चीज़ें या चार चीज़ें. कोई जगह हो सकती हैं, एक से ज़्यादा जगहें जो हैं हमारी क्या हो जाती हैं, प्लूरल हो जाती हैं. और इसका एक ही सिंपल सा रूल है कि जो हम वर्ड सिंगुलर में लिखते हैं उसी को एज इट इज़ हम प्लूरल में नोट डाउन करते हैं और उसमें एस ऐड कर देते हैं. ठीक है, एस ऐड करने से हमारा सिंगुलर जो है प्लूरल बन जाता है. चलें अब अपना काम स्टार्ट करते हैं. बेटा आप लोगों ने नीटली जो है इसको नोट डाउन करना है और अकॉर्डिंग योर फॉर्मेशन आपने अपनी वर्किंग करनी है. और एक और बात, आपने मेरे साथ साथ इसको प्रोनाउंस करना है और फोनिक्स के साथ पढ़ना है और इसको साथ साथ याद भी करना है. ठीक है, आप इसको जो है लाउडली पढ़ेंगे तो ये आपको याद भी होता जाएगा. लिखने के साथ साथ आप इसको याद भी कर लेंगे. ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इसको अच्छे से प्रोनाउंस भी कर पाओगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. यू विल ड्रॉ सेंटर लाइन, गिव नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 10. डन. आज हमने 10 सिंगुलर प्लूरल्स करने हैं. ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि सिंगुलर मीन्स एक चीज़ और प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा चीज़ें. चलें लिखना स्टार्ट करें. आवर फर्स्ट वर्ड इज़ गर्ल. गा आई रा ला, गर्ल. गर्ल मीन लड़की. गर्ल मीन लड़की एंड इट्स प्लूरल इज गर्ल्स. गा आई रा ला सा, गर्ल्स. गर्ल्स मीन लड़कियाँ. जैसे देखें मैंने आपको बताया एक लड़की और यहाँ पे लड़कियाँ एक से ज़्यादा हो गई. अब वो दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं. ठीक है, गर्ल, गर्ल्स मतलब वही सिंगुलर को उठा के जब हमने प्लूरल में लिखा और उसमें एस ऐड किया तो वो हमारा प्लूरल हो गया. ठीक है, वही सिंगुलर हमारा एस ऐड करने से प्लूरल हो गया. और सेकंड वर्ड इज डोर. डा डबल ओ रा, डोर. डोर मीन दरवाज़ा, मतलब एक दरवाज़ा एंड इट्स प्लूरल इज डोर्स. डा डबल ओ रा सा, डोर्स. डोर्स मीन दरवाजे. Our third word is key. का ई या, key. Key mean चाबी and its plural is keys. का ई या सा, keys. Keys mean चाबियाँ. Chair. खा हा ए आई रा, chair. Chair mean कुर्सी and its plural is chairs. खा हा ए आई रा सा, chairs. Chairs mean कुर्सियाँ. Our next word is mother.
मा ओ टा हा ई रा, मदर, मदर मीन माँ, एक माँ, ठीक है। एंड इट्स प्लूरल इज मदर्स, मा ओ टा हा ई रा सा, मदर्स, मदर्स मीन ज़्यादा माएँ, ठीक है, एक से ज़्यादा माएँ। आवर सिक्स्थ वर्ड इज मंकी, मा ओ ना का ई या, मंकी, मंकी मीन बंदर, monkeys, मा ओ ना का ई या सा, monkeys, monkeys में एक से ज़्यादा बंदर। Our next word is toy, टा ओ या, toy, toy mean खिलौना and its plural is toys, टा ओ या सा, toys, toys mean खिलौने। Our eighth word is day, डा ए या, डे, डे मीन दिन, डा ए या सा, डेज, डेज मीन ज़्यादा दिन, ठीक है, एक से ज़्यादा दिन। आर सेकेंड लास्ट वर्ड इज रोड, रा ओ ए डा, रोड, रोड मीन सड़क एंड इट्स प्लूरल इज रोड्स, रा ओ ए डा सा, रोड्स, रोड्स मीन सड़कें। Our last word is lamp, la a ma pa, lamp, lamp mean lamp and its plural is lamps, la a ma pa sa, lamps, lamps mean ज़्यादा लैम्प, ठीक है, एक से ज़्यादा लैम्प। बेटा ये आज आपकी वर्किंग है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल्स आपने इनको नोट डाउन करने हैं नीटली और अकॉर्डिंग योर फॉर्मेशन, उस तरह से आपने काम करना है जैसे आप क्लास में टीचर के होते हुए करते हैं, ठीक है। और आपने इसको लिखने के बाद अच्छी तरह से इसे याद करना है, याद करने के बाद इसको ज़ुबानी भी लिखना है ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से और आप इसे भूलें नहीं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।